Good morning, students. Today we are going to learn about future perfect tense. In previous video, we have read about future continuous tense. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य मानेंगे। और ऐसे वाक्यों की अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी। वह सूत्र इस प्रकार से है: सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक हिंदी का वाक्य देखिए, राम अगले सप्ताह तक यह पाठ पढ़ चुका होगा। देखिए, अंत में चुका होगा आ गया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य हुआ। और जब हमें इसका अनुवाद करना है तो हम ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट अर्थात राम का प्रयोग करेंगे। राम चूंकि थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इसलिए हम इसके साथ में विल का प्रयोग करेंगे। और फिर जैसा कि बस सूत्र कहता है, विल के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम विल हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट वीक। राम अगले सप्ताह तक ये पाठ पढ़ चुका होगा। जब हम इसी वाक्य को नेगेटिव अर्थ में लेंगे तो इसका जो रूपांतरण होगा वो इस प्रकार से होगा, विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा। राम विल नॉट हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट वीक। और जब हम इसी को इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल आगे आ जाएगा, विल राम हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट वीक। और अंत में इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल राम नॉट हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट वीक। अब विल और नॉट को हम शॉर्ट में करेंगे तो इसको वॉन्ट भी कहते थे, वॉन्ट राम हैव रेड, यानी कि फिर राम के बाद नोट नहीं लगेगा अगर वॉन्ट कर देते हैं तो। अदरवाइज विल राम नॉट हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट वीक। यह है इस कार्य के अंदर देखा हमने कि एक काम हो रहा है, एक करता है, एक काम कर रहा है। जैसे राम अगले सप्ताह तक पाठ पढ़ चुका होगा, अर्थात राम के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। कई बार हम पाएंगे कि इस टेंस में दो कार्य होते हैं, एक कार्य पहले होता है, एक कार्य बाद में होता है। ये बात आप पिछले पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ चुके हैं। पहले होने वाले कार्य में जो सूत्र प्रयुक्त होता है वो इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा होने वाला कार्य है उसके अंदर जो सूत्र लगेगा वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात पहले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट वाला सूत्र काम आएगा और दूसरे कार्य में प्रेजेंट सिंपल वाला सूत्र काम में आएगा। उदाहरण देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। यहाँ दो काम हो रहे हैं, डॉक्टर का आना और मरीज का मरना। अब पहले कौन सा काम हुआ है? मरीज का मरना। तो पहले वाले काम को हम पहले करेंगे। देखिए, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर। डॉक्टर बाद में आया है तो बाद में आने वाले काम में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। द डॉक्टर कम्स, कम के बाद SES इसलिए जोड़ा है कि डॉक्टर थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पर कोई दूसरे होता तो हम उसके अंदर आपके फर्स्ट और सेकंड पर्सन होता तो SES नहीं जोड़ते। इस प्रकार इसको ध्यान से देखेंगे हम। ऐसे वाक्य परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यही ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और SES आ जाए तो बिफोर से पहले शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक बात। और ऊपर वाला वाक्य आप देखा होगा, राम वाला, जिसमें बाई प्लस टाइम आया है। जैसे राम विल हैव रेड हिज लेसन बाय नेक्स्ट वीक, तो बाई के बाद टाइम दिया हुआ है। अगर बाई प्लस टाइम हो तो भी हम शैल और विल हैव प्लस रेड का प्रयोग करेंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें दो तरह के एडवर्बियल काम आते हैं। अगर बाई प्लस टाइम हो तो भी फ्यूचर परफेक्ट मानना है, और बिफोर के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो
और आफ्टर के पहले, जो चीज़ बिफोर के बाद में आती है वो आफ्टर के पहले आती है, तो हमें इसे फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से डील करना है। अब हम इस टेंस के प्रयोग के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। भविष्य में किसी समय पर कार्य पूर्ण हो चुकने वाले कार्यों के प्रति। कुछ कार्य ऐसे हैं जो भविष्य में किसी समय पर पूरे हो जाएंगे, ये हमें पता है। तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे देखिए आप, आवर एग्जामिनेशंस विल हैव कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट मंथ। हमारे परीक्षाएं अगले महीने तक पूर्ण हो चुकी होंगी। तो देख रहे हैं आप कि ये कार्य भविष्य में पूर्ण होने के हमें आश्वस्त है कि भविष्य में काम इस समय तक पूरा हो जाएगा। नंबर 2, 22 से प्रारंभ होने वाली समय अभिव्यक्ति। कई बार कोई वाक्य 22 से शुरू होता है, उसके आगे समय दिया होता है, तो ऐसे बातों को व्यक्त करने के लिए भी हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट वर्क। इस महीने के अंत तक वह अपना प्रोजेक्ट वर्क समाप्त कर चुका होगा। तो देखिए, 22 से शुरुआत हुई है, 22 प्लस टाइम। अब टाइम के अंदर लोग सोचते हैं 7:30 8:30 ऐसा होना चाहिए, नहीं। अगला सप्ताह, अगला महीना, दोपहर, सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, ये सब चीज़ें हैं जो समय की सूचक है, हमें इसका ध्यान रखना है। और ऐसे कार्य, नंबर 3 प्रयोग देखते हैं हम, ऐसे कार्य जिनके बारे में हमेशा सोचते हैं कि इसके बारे में तो व्यक्ति को पता ही होगा। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है, यू विल हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। अब हमें पता है कि भाई महात्मा गांधी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इसके बारे में तो लोग जानते ही होंगे। तो इसके बारे में हमने भी ये सोचा कि इसके बारे में व्यक्ति को पहले से पता होगा। तो ऐसी बातों को व्यक्त करने के लिए भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहचान, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फिर सूत्र, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को हम ध्यान से देखेंगे कि राम अगले सप्ताह तक यह पाठ पढ़ चुका होगा। तो राम विल हैव रेड दिस लेसन बाय नेक्स्ट। इसको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके बाद में आपको बता रखा है 2 कार्य होते हैं कई बार। पहले वाले कार्य के अंदर फ्यूचर परफेक्ट वाला सूत्र काम में आता है, बाद में होने वाले काम में प्रेजेंट सिंपल वाला सूत्र काम में आता है। कई बार बिफोर और आफ्टर के चक्कर में बच्चे पढ़ जाते हैं और एग्जाम में गलती कर बैठते हैं कि भाई बिफोर और आफ्टर तो पास्ट परफेक्ट में आते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, पता कैसे लगाए। तो इसका सिंपल सा एक नियम है कि अगर बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो उससे पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। और बिफोर के बाद में यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो बिफोर से पहले हम सदैव शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा निश्चिंत हो जाएं। फिर रही बात एडवर्बियल की, हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बाई प्लस टाइम, ऐसा वाक्य जिसके बाद में अंत में बाई प्लस टाइम लगा हो और वाक्य एंड हो जाए, तो इस वाक्य के अंदर भी फ्यूचर परफेक्ट का सूत्र लगेगा, उसके हिसाब से इसकी पूर्ति होगी। और अगर वाक्य में बिफोर और आफ्टर आ जाए तो ध्यान रखिए, जो चीज़ बिफोर के बाद में आती है वो आफ्टर के पहले आएगी। जैसा कि हमने सूत्र में देखा है कि बिफोर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो बिफोर की जो बाद आई है वो आफ्टर के पहले आई है, और जो बिफोर के पहले आई है वो आफ्टर के बाद में आई है। ये सिंपल सा तरीका है इसको याद रखने का। इस प्रकार से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सवाल भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित सवाल आया करते हैं। तो जो टेंस संबंधी आपके नियम हैं ये आपकी अभी से मजबूत हो जाए तो आपको आगे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी।
उम्मीद है आज का पाठ आपको रुचिकर लगा होगा। चैनल में ऐसे प्रोग्राम हम लगातार लॉन्च करेंगे